नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण पर जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां इस मुद्दे को लेकर आंदोलन का शोर थोड़ा थमा ही था कि वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समाज ने इस मुद्दे पर एक नया ही विवाद खड़ा कर दिया है। मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यही नहीं, ओबीसी समाज के बड़े नेता छगन भुजबल की ओर से कैबिनेट का बहिष्कार तक कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ओबीसी वर्सेस मराठा के इस जंग से आखिर कैसे निपटेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जानेंगे ये सब इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में बीते मंगलवार बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। मनोज जारंगी पाटिल के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। हालांकि अब इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और वो है ओबीसी समाज में गहरी नाराजगी। आपको बता दें कि सरकार ने मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा दे दिया है। ये कुणबी जाति पहले से ही ओबीसी के अंतर्गत आती है। जहां एक तरफ इससे मराठा समाज के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ओबीसी नेता और समाज के लोग इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त आरक्षण का फायदा उठाने की एक ऐसी होड़ लगी हुई है जिसके चलते पूरे 5 दिन तक मुंबई ठप रही। 50,000 लोगों ने जब सपनों के शहर मुंबई पर धावा बोला तो सरकार की भी एक नहीं चली और मजबूरन मराठों को कुणबी की तरह आरक्षण देने का सरकारी आदेश देना पड़ा। लेकिन सरकार के इस फैसले से पहले शुरू हुई सुगबुगाहट अब एक बड़ा विवाद बनती नजर आ रही है। एक तरफ जहां मनोज जारंगी को नींबू पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल आग बबूला हुए जा रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि बुधवार को सीएम फडणवीस ने जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, छगन भुजबल ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। भुजबल का कहना है कि जारंगी का आंदोलन तो सबने देख लिया, अब ओबीसी का देखेंगे। बैठक में छगन भुजबल ने अजीत पवार से पूछा, मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के पहले मुझे विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। इस पर बैठक में मौजूद अजीत पवार ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री का था। ओबीसी आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसका ख्याल हमने रखा है। इस पर छगन भुजबल ने कहा कि हमसे बात करनी चाहिए थी, हमें विश्वास में लेना चाहिए था। इतना कहकर नाराज छगन भुजबल कैबिनेट बैठक स्थल सहाद्री गेस्ट हाउस से निकल गए। निकलते वक्त छगन भुजबल ने अजीत पवार से कहा, मेरा एक निजी काम है, इसलिए मैं आज की कैबिनेट बैठक में मौजूद नहीं रह पाऊंगा। आपको बता दें कि भुजबल की इस नाराजगी की वजह है महाराष्ट्र सरकार का वो सरकारी आदेश, यानी वो जियो जिसमें मराठाओं के ओबीसी आरक्षण देने के लिए तरीकों की घोषणा की गई है। जियो के मुताबिक अगर कोई मराठा हैदराबाद गजेटियर के मुताबिक कुणबी परिवार का वंशज हुआ तो उसे वंशावली अभिलेख के मुताबिक प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके बाद उसे ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। दरअसल महाराष्ट्र के बंटवारे से पहले मराठावाड़ा का क्षेत्र हैदराबाद के निजामों के शासन में था। तब मराठवाड़ा के जातियों को लेकर एक गजेटियर निकाला गया था, जिसमें मराठवाड़ा के 17 जिलों में कुणबी जाति की आबादी की जानकारी सामने आई थी। अब मुसीबत ये है कि इससे पहले जब मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन किए गए थे, तब कुणबी जाति की आबादी को लेकर दस्तावेजों को भी खंगाला गया था, जिसमें यह जानकारी मिली थी कि ब्रिटिश शासन में ही हैदराबाद गजेटियर में करीब 58 लाख परिवार का ब्यौरा मिल चुका है। ऐसे में अब ओबीसी समाज को ये डर सताने लगा है कि इन मराठाओं को ओबीसी का दर्जा मिला तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में से 28% मराठा अकेले ही आरक्षण के पात्र हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि ओबीसी में मराठाओं के आरक्षण से उनके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छगन भुजबल किसी की एक सुनने को तैयार नहीं है। उनकी नाराजगी और ओबीसी समाज के विरोध को देखते हुए अब सरकार ने 6 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है, जिसमें हर दल से 2-2 मंत्री शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि ओबीसी नेताओं की यह नाराजगी शिक्षा और नौकरियों में कम और राजनीतिक आरक्षण के लिए ज्यादा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मराठा समाज को आरक्षण मिल रहा हो। इससे पहले भी सामाजिक और आर्थिक आधार पर मराठाओं को 10% का आरक्षण दिया जा चुका है। लेकिन सरकार के ये फैसले जब कोर्ट की चौखट पर टिक ही नहीं सके, तो अब जारंगी जैसे मराठियों ने ओबीसी कोटे में भी अपनी एंट्री करवा ली है। अब सवाल ये है कि जिस कोटे में महाराष्ट्र में 27% आरक्षण में से 6% खानाबदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी समाज के लिए और बचा हुआ 2% अन्य सभी छोटी समुदायों के लिए है, अगर उसमें 28% आबादी वाला मराठा समाज भी एंट्री लेगा तो कहीं पुराने समुदायों को ही आरक्षण के लाले न पड़ जाएं। अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के वोट बैंक यानी ओबीसी को देवेंद्र फडणवीस आखिर किस तरह से अपने पाले में वापस लाते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।